world, East India will await the light of freedom. आगे बढ़ रहा है देश, आगे बढ़ रहे हैं हम। आज देश के 20 करोड़ लोगों की आवाज है ईटीवी, और अब नए लुक एंड फील और नई टेक्नोलॉजी के साथ ईटीवी आपको दिखेगा नेशनल चैनल्स की तरह। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ईटीवी प्रेजेंट्स सार्क जयपुर सूफी फेस्टिवल का सूफी बैंड कॉन्टेस्ट, जिसमें जलवा बिखेरेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के युवा कलाकार। किसका जादू चलेगा लोगों पर, कौन जीतेगा जजों के दिलों को। आप भी बने इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा और भाग लें। सार्क जयपुर सूफी बैंड कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर पिंग करें और जुड़े रहें हमसे सोशल साइट्स पर। 14 से 16 अक्टूबर को डिग्गी पैलेस जयपुर में। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि हर्बल बाथ सूप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो राजनीतिक तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक दायित्व बहुत ज्यादा है। और इसी सामाजिक सरोकार को लेकर के आज हम अपनी बहस करने जा रहे हैं। बहस उस मुद्दे पर हो रही है जिसको लेकर के पूरा देश नहीं पूरा विश्व चिंता में है। आखिरकार लिंगानुपात यानी कि महिला और पुरुषों की जो स्थिति है उसमें अंतर लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने ग्वालियर से उसकी शुरुआत की और इंदौर में उसके परिणाम देखने को मिले। लेकिन आज वही परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश शासन की जरूरत के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं परेशानी और पेचीदगियां थोड़ी सी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के हो गई हैं। वजह आमतौर पर साफ देखी जा सकती है कि इंदौर जैसे शहर में मात्र पूरे साल भर में 4 गर्भपात की रिकॉर्ड देखे गए। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा जो मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में यह संख्या बहुतायत में देखी गई। तो आखिरकार ऐसा ही एक सिस्टम सरकार और प्रशासन मिलकर के क्यों नहीं बनाता कि मध्य प्रदेश में तो कम से कम लिंगानुपात की ये समस्या से निजात मिल सके। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पूरी बात पर चर्चा। भ्रूण हत्या। आजादी के 70 साल पूरे होने के बाद भी भारत इस कलंक को नहीं मिटा पाया है। देश के कई हिस्सों में लिंगानुपात के आंकड़े चिंता में डालते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के आंकड़े राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए। जिसके बाद सरकार ने एक आदेश पारित कर सोनोग्राफी मशीनों के साथ एक्टिव ट्रैकर डिवाइस को जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि कई जिलों में लिंग परीक्षण और गर्भपात की तादाद घटने लगी, जिसमें सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया ग्वालियर और उसके बाद इंदौर में, जहां के सोनोग्राफी सेंटर्स पर शिशु लिंग परीक्षण न्यूनतम स्तर पर आ गया और गर्भपात भी गिनती के रह गए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इंदौर के मौजूदा कलेक्टर पी नरहरि ने सिर्फ एक मजबूत कदम बढ़ाया और सालाना रिपोर्ट में इंदौर के निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम्स के खाते में सिर्फ 4 गर्भपात का आंकड़ा दर्ज किया गया, जबकि इसी रिपोर्ट में भोपाल 5,648 गर्भपात के साथ
टॉप पर था। इसमें सरकारी संस्था से 1504 केस दर्ज हुए। निजी संस्थाओं से भोपाल में 4084 अबॉर्शन हुए। ग्वालियर में 2811 गर्भपात हुए। इनमें सरकारी संस्था से 1339 गर्भपात कराए गए, जबकि निजी संस्था से 1472 गर्भपात हुए। इंदौर में कुल 1170 गर्भपात हुए, जिसमें सरकारी संस्था से 1166 अबॉर्शन हुए, निजी संस्था से मात्र 4 गर्भपात हुए। अब ये समझना जरूरी है कि सरकारी संस्थान और निजी संस्थान के आंकड़े के बीच क्या फर्क है। दरअसल सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर रिपोर्ट कई स्तर पर जांची परखी जाती है, लेकिन निजी संस्थाओं में पैसे लेकर गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें ज्यादातर सच पाई जाती हैं। रिपोर्ट के लिए हम लोग सभी नर्सिंग होम से हम लोग मेल पे रिपोर्ट्स लेते हैं। हमारी एएनएम जो उनके संपर्क में रहती हैं, उस एरिया के डॉक्टर्स हैं वो भी, और हम समय समय पे उनके साथ बैठकें भी करते हैं, जिससे कि एक अवेयरनेस बनी रहती है और लोग समझते हैं कि रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट है और करना चाहिए। गर्भपात के आंकड़े घटाने के मकसद से पहले ग्वालियर और अब इंदौर के मौजूदा कलेक्टर पी नरहरि ने एक मजबूत कदम बढ़ाया। उन्होंने सभी सोनोग्राफी सेंटर्स और निजी अस्पतालों के साथ साथ नर्सिंग होम्स में अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ एक्टिव ट्रैकर डिवाइस यानी साइलेंट ऑब्जर्वर लगाने का आदेश दिया। उनके आदेश की तामील हुई तो इंदौर में निजी सेंटर्स पर गर्भपात कराने का सिलसिला बेहद नीचे चला गया। जी हाँ, 1 अप्रैल 2015 से 31 जनवरी 2016 के बीच गर्भपात का आंकड़ा महज 4 रह गया। जाहिर है सरकार भी इस कोशिश को आगे ले जाना चाहेगी, जिसका इशारा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ताजा बयान में दिया भी है। यहाँ तो एक कलेक्टर ने अच्छा काम किया था और लगवाए भी थे। इसमें लोग गए थे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप ये लगवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार से जो हाई कोर्ट के निर्देश आए उसी को नीचे भेजा होगा। मकसद हमारा ये है कि लिंग निर्धारण को लेकर जो भ्रूण हत्या होती है उसमें नियंत्रण लगे, उसमें सख्ती भी हो सकती है और भी तरीके से इसको रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते लिंगानुपात का सबूत है वो आंकड़ा जो बताता है कि प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 932 से घटकर 918 तक पहुंच गई, जबकि राजधानी भोपाल में गर्भपात की संख्या में चिंताजनक इजाफा हो गया। ऐसे में एक्टिव ट्रैकर डिवाइस साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में सरकार को लिंग परीक्षण से लेकर गर्भपात की ज्यादातर सूचना मुहैया करा सकता है, जिसके इस्तेमाल से मुमकिन है कि गर्भपात के जरिए बालिका भ्रूण हत्या के कलंक को बहुत हद तक धोया जा सकता है। इंदौर में हेमंत नागले के साथ भोपाल से मकरंद काले, ईटीवी न्यूज। आज इस पूरी बहस में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी, और साथ ही हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित, और जबलपुर स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अरविंद जैन, रेडियोलॉजिस्ट। अरविंद जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज को। मुझे अरविंद जैन जी, जिस तरीके से ये एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी उम्मीद है जो मध्य प्रदेश में अगर शासन प्रशासन मजबूत तरीके से अगर इसको लागू कराएं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक जो लिंगानुपात की जो एक स्तर है, जो एक दर है, उसको बहुत हद तक सुधारा जा सकता है? देखिएगा, जिस डिवाइस के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे ट्रैकर या साइलेंट ऑब्जर्वर के नाम से जाना जाता है, इस डिवाइस का प्रयोग सबसे पहले कोल्हापुर में सन 2011 में ओपस मैग्नम नाम की कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। ओपस मैग्नम कंपनी ने जब ये डिवाइस बनाई थी तो जिस तरह का दावा आप बता रहे हैं उसी तरह का दावा उन्होंने पेश किया था, और उसी बिना पर वह डिवाइस कोल्हापुर में लगाई गई थी। कोल्हापुर में जब ये डिवाइस लगाई गई तो वहां पर डॉक्टरों ने ये पाया कि इस डिवाइस से परेशानियां ज्यादा हैं और इससे रिजल्ट कम मिलेंगे, और उसकी कुछ टेक्निकल बातों को लेकर हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में एक इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन की तरफ से अपील दायर की गई थी। माननीय न्यायाधीश ने उस अपील को सुनने के बाद अपना ये निर्णय दिया कि चूंकि ये ट्रायल के बेसिस पर लगाई गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे लाभजनक उपयोगी
जानकारियां मिल सकेंगी और भ्रूण हत्या या पीसीपीएनडीटी एक्ट के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्वयं एक कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि इस मशीन की उपयोगिता कितनी है और इससे क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं जिनसे भ्रूण हत्या या पीसीपीएनडीटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई सहायता मिल सके। उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जमा की, साथ ही उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिस कमेटी में यूएनएफपी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे और भी दीगर एडवाइजर्स थे और एनजीओज थे। उन्होंने भी जब ये जांच की और पाया कि इसका कोई उपयोग पीसीपीएनडीटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में सहायक नहीं है। जब इसमें काफी हल्ला हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी एक कमेटी बनाई 2014 में और उस कमेटी की 2015 में बिल्कुल जैन साहब आपके पास लौटेंगे। कमेटियां बनती रही, हर स्तर पर जांच और उसकी बातें होती रही। हमारे साथ अरुण दीक्षित जी हैं। जी जैन साहब आपके पास दोबारा से लौटेंगे। हमारे साथ अरुण दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण दीक्षित जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगता है, हालांकि वो क्राइम को रोक नहीं सकता, लेकिन क्राइम के बाद अगर उस तरह की घटना होती है तो उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम एक कंपनी, एक डिवाइस की बात ना करते हुए अगर हम इस मुद्दे पर अगर उसके गुण रहस्य में अगर जाने की बात करें कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम जिसने इंदौर में मात्र रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो 4 गर्भपात पूरे साल में होने दिए, तो क्या लोगों के जहन में उस बात को एक इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि लोगों के जो अंदर डर था वो पूरी तरह से व्याप्त था कि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो ऊपर वाला हमें देख रहा है। आप सही कह रहे हैं। दरअसल डर सबसे बड़ी चीज है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर कोई कानून या कोई व्यवस्था बनती तो उसको तोड़ने का रास्ता सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। आप देखिए जो शुरुआत ग्वालियर में हुई थी उसमें सजा हुई, पहली बार मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति को सजा हुई जो लिंग परीक्षण कर रहा था। क्यों डर रहे हैं डॉक्टर? सवाल यह है कि डर किस बात का है? अगर आप सही हो और आप इतने हवाले दिए जा रहे हैं कि इस कमेटी ने ये किया, उस कमेटी ने वो किया, एक इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके सामने ब्यौरा दर्ज करने में क्या तकलीफ है? ट्रैकर में अगर आप सही काम कर रहे हैं तो ट्रैक होने दीजिए। लोग गलत काम करने के लिए आए, उन्हें डर लगा, ट्रैकर से लौट गए, दूसरे जिले में हुआ है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आज अगर हमारे डॉक्टर और हमारा सिस्टम सतर्क हो जाए और वो खुद रोके लोगों को, वो खुद गलत काम न करें। आपको याद होगा राजस्थान में डॉक्टरों ने मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक बना लिए थे। एम्बुलेंस में महिला डॉक्टर जो है वो पैसे के साथ पकड़ी गई थी। तो ये इस सब गलत काम में, पर्टिकुलरली महिला बालिका भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो डॉक्टरों का है। अगर डॉक्टर अपना हाथ खींच ले और डॉक्टर इससे मना करें तो जो लिंगानुपात पूरे देश में घटा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में रेशियो बहुत बिगड़ा है, और बालिका बचाने के लिए, बालिका संरक्षण के लिए पूरे देश में हमारे यहाँ मुहिम चल रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बालिकाओं को लेकर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, ऐसे में तकलीफ कहाँ है? सबसे बड़ी बात जो आपने कही, बिल्कुल निगरानी से करते हैं लोग, क्यों डरते हैं? बिल्कुल अरुण दीक्षित जी, आपका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं वाजिब है और वही सवाल हम उठा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद जैन जी, आखिरकार ये आप बताने का कष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे ही सवाल का जवाब लेना चाहता हूं मैं कि आखिरकार डॉक्टरों को निगरानी से दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, डॉक्टरों को निगरानी से कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे एसोसिएशन का या मेडिकल एसोसिएशन का सभी का यह मानना है कि जो ये भ्रूण हत्या वाला जो समाज में एक कुरीति पैदा हुई है, इसके खिलाफ हम स्वयं एक मुहिम चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देखिए मुहिम चलाने की बात अलग है। हम सामाजिक सरोकार में हम ये बात मानते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन अगर कहीं अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है जैन साहब, तो हमें उस बात पर एक कानून है और कानून के दायरे में वो सारी चीजें आती हैं। तो रोकिए उसको
देखिए, आप पूरी मेरी बात सुन ले तो मैं आपसे चर्चा भी उसको रोकने के लिए बात उसको रोक कर लेने दीजिए आप। जी बिल्कुल जैन साहब, आप बोलिए कि इस भ्रूण हत्या या पीसीपीएनडीटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से शासन को, प्रशासन को और न्यायपालिका को पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है। परंतु अगर 1, 2, 4 अगर कहीं, जैसे आपने अभी पीछे जो हमारे पूर्व में जो बता रहे थे, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि यहाँ गुजरात, उसमें राजस्थान में ऐसा हुआ या ग्वालियर में कोई पकड़ा गया, तो हम उसका कभी भी आपने देखा हो किसी भी एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन ने उस व्यक्ति का साथ दिया हो, हम कभी नहीं देंगे उसका साथ। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, परंतु जी बिल्कुल जैन साहब, अभी फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आते हैं और लगातार इसी बहस को जारी रखेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई है, जो पूरे देश के लिए एक वाजिब बहस का मुद्दा बन सकती है और वाजिब तरीके से पूरे देश में लिंगानुपात की जो समस्या है उसको खत्म कर सकती है, तो आखिरकार हम सब लोग पीछे क्यों हैं? बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक। कहते हैं कि जेटली साहब अपने मिनिस्टर्स को खूब प्रमोट करते हैं, फ्री हैंड देते हैं। क्या आपको लग रहा है फ्री हैंड है काम में? फ्री हैंड क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो 2 साल से 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ अरुण जेटली इज ट्राइंग टू बिल्ड अप ए स्मार्ट एंड डायनामिक इकोनॉमी इन द कंट्री। तो हाउ यू रेट अरुण जेटली एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ चीन जाने का अवसर मिला तो मैं आंकलन करने लगा इकोनॉमी का। एक सक्रियता और त्वरित फैसले लेने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जेटली जी इस काम में पूरी तरीके से सक्षम है। गाय, गंगा और मंदिर के मुद्दे पर क्या है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार की राय, जानिए जगदीश चंद्र शो में। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। खुशियों की आदत है ये, दबे पांव चली आती है। एसएससी युक्त जेके वाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। एग्रीकिंग 2055 इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, 24 विभिन्न स्पीडों के साथ चलाने में कार जैसा आसान, कम डीजल खपत में करे काम ज्यादा, खेतों का बादशाह खोले तरक्की का रास्ता। सभी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। हवा और बारिश में पानी उसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सरिये तक पहुंच जाता है, जो दीवार को फाड़ देता है, जिसके गिरने से हादसा भी हो सकता है। और ये सब आम सीमेंट लगाने से होता है। ये रही आपके घर को बचाने वाली ढाल, श्री जंग रोधक सीमेंट। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक ऐसी समस्या की जिसको लगातार सारे लोग लेकर के चिंता में हैं। अरुण दीक्षित जी, आपसे जिस तरीके से बात चल रही थी, हमारे अरविंद जैन डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर स्टूडियो से। अरुण दीक्षित जी, पहला सवाल आपसे यही करते हैं कि आखिरकार ये जब इतनी विकट समस्या है, विकराल समस्या है, जो लगातार इतना बड़ा रूप लेती जा रही है, सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए खड़ी है, लेकिन आखिरकार हम लोग पीछे क्यों आए? मैं डॉक्टर साहब की बात को ठीक से सुन नहीं पाया सुनील जी, लेकिन वो जो तर्क दे रहे थे, उन्होंने जो बातें की, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या एक डॉक्टर के तौर पर उनकी सामाजिक भूमिका नहीं है? क्या डॉक्टरों का ये दायित्व नहीं है कि वो गलत भ्रूण हत्या, गलत अबॉर्शन रोके? जो लोग आ रहे हैं जिनको पता है कि पेट में बच्ची है और वो अबॉर्शन कराते हैं, उसको रोकने की सोशल जिम्मेदारी डॉक्टरों की नहीं है क्या? डॉक्टरों को क्या इस काम में आगे नहीं आना चाहिए? एक कलेक्टर ने मुहिम चलाई तो डॉक्टरों ने उसमें डर के मारे साथ दिया। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर खुद आगे आके इस काम में क्यों शामिल नहीं होते? क्यों समाज में एक अलग भूमिका क्यों नहीं लेते? क्यों थोड़े पैसों के लिए डॉक्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? सवाल यह है कि अगर इंदौर में ट्रैकर सिस्टम लगा तो गर्भपात कम हुए। इंदौर के अलावा जिन शहरों में देखो जहां नहीं लगा, वहां हजारों की संख्या में, वहां सिर्फ एक साल में सिर्फ 4 मैं थोड़ा सा कम है। मैं डॉक्टर अरविंद जैन से सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। हम लोग मंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद किन्हीं कारणों मेरी बात सुनेंगे, रुस्तम सिंह जी से बात नहीं हो पा रही है। अरविंद जैन साहब, जिस तरीके से जी अरविंद जैन साहब, मेरे सवाल का एक जवाब देते हैं। बड़ा वाजिब सा सवाल है, हम लोग जनता की तरफ से सवाल पूछते रहते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो पेशे से इतने अच्छे होते हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, दूसरा भगवान का उनको दर्जा दिया जाता है कि अगर वो इस चीज को अपना लेंगे तो इस बात में बुराई क्या है? और इन सब चीजों को नहीं झुटलाया जा सकता है डॉक्टर अरविंद जैन साहब के इंदौर में जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं कि वहां मात्र पूरे साल भर में थोड़ा बात सुन ले, मेरी बात सुन ले आप जी, 1 मिनट। अभी तक पूरी परिचर्चा में आप आंकड़ों की या हजारों भ्रूण हत्याओं की बात कर रहे थे। अभी जो पत्रकार महोदय हैं, ठीक है, अभी जो पत्रकार महोदय हैं वो हजारों में भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे। अब आप भी कुछ आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे मैं अभी मैं आपको बताऊं, जो ये ट्रैकर के ऊपर जो आप लोग बात कर रहे हैं और जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो हमने रिट पिटीशन लगाई थी और जिसमें उन्होंने हमको स्थगन आदेश दिया था, हमारा उसमें भी मैंने कुछ आंकड़े हमारा मकसद ये है कि अगर ट्रायल हुई, सुनिएगा मेरी बात सुन तो लीजिए आप। नहीं, आप अभी बात कर रहे थे कि अगर शासन कोई कदम उठाता है तो डॉक्टर उसका विरोध करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से उस एक्ट को और उसकी मंशा को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं, परंतु हर व्यापार, हर व्यवस्था में और हर जो विधाएं हैं उनमें हर जगह सही निकला है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। आप जितने भी अभी तक जितने भी लोग पकड़े, डॉक्टर अगर व्यापार बंद कर दे और सामाजिक जिम्मेदारी में आ जाए तो समस्या हो जाए खत्म। डॉक्टर अरविंद जैन साहब, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर यही एक हावी हो जाती है कि व्यवस्था को मेरी बात को आप अन्यथा ले रहे हैं। मैं आप अपनी सामाजिक बात मैंने डॉक्टर का सवाल ये बताइए, सामाजिक जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? मैंने कहा हर यार, अगर आप, मैं कहां मुकर रहा हूं और ना हमारा एसोसिएशन मुकर रहा है और ना कोई डॉक्टर मुकर रहा है उससे। आप पूरी बात होने नहीं देते, आप अपनी बात ही पकड़ के बैठे हैं और आप वही बात मेरे से कह रहे हैं। मैंने व्यापार हमने आपको एक योद्धाओं के बारे में एक जानकारी दे रहा था, आपने व्यापार डॉक्टरों के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसके लिए डॉक्टर प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग कभी भी भ्रूण हत्या के फेवर में कोई भी डॉक्टर या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी मेडिकल पर्सन उसके लिए बिल्कुल भी उस बात पे कहीं से भी किसी को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है और हम उसका हमेशा विरोध करते रहे हैं। अभी भी जितने भी केसेस कहीं पर भी हुए उसमें किसी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी मेडिकल व्यक्ति ने उस व्यक्ति का जिसने ये गलत काम किया है कभी भी उसका साथ नहीं दिया। करते हैं कि कहीं ना कहीं उन सामाजिक सरोकार में हमारा जो कदम है वो बढ़ चढ़ करके दिखाई देना चाहिए। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए
कि कहीं भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकार प्रशासन और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि अमल हो जाए तो लेकर के आए तो कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। वरना एक समय ऐसा होगा कि जब बेटों के लिए बेटियां मुश्किल हो जाएंगी और इन सारी चीजों का काम जो है वो बिगड़ जाएगा। अरुण दीक्षित जी, डॉक्टर अरविंद जैन, आप दोनों हमारे साथ आए, आपने इस तरह हमारी बहस में चर्चा में हिस्सा लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश